बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर। स्पेशली जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आपकी लीगल एंट्री जो है वो कैसे कंसीडर की जाती है, क्योंकि लीगल एंट्री जिन लोगों के पासपोर्ट पे वीज़ा होता है सिर्फ हाली उन्हीं की लीगल एंट्री नहीं होती। लीगल एंट्री के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी लीगल एंट्री होगी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, वरना तो फिर आपकी भी इलीगल एंट्री हो जाती है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपकी लीगल एंट्री होती है और किस तरह से इलीगल। वीज़ा लगा हो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपकी लीगल एंट्री हो गई है, क्योंकि जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं होता या जो बगैर वीज़ा के शेंजन जोन में इंटर होते हैं उनका तो उन लोगों को भी पता है और इमिग्रेशन वालों को भी पता है कि ये लोग इलीगल इंटर हुए हैं, इसलिए इनकी तो लीगल एंट्री का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो लोग लीगल आते हैं, अगर तो आपके पास शेंजन कंट्री में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा है, शेंजन में आपको पता है कि 27 कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा आपके पास है या आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा है। पुर्तगाल भी वैसे जो है पार्ट ऑफ शेंजन है, लेकिन ये मैंने इसलिए वाज़ह तौर पे कहा कि अगर आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा है तो आप डायरेक्ट पुर्तगाल में आएंगे, बात ख़त्म हो गई। आपके पास तो जो वीज़ा है वो आपका हो गया वैलिड वहाँ पे पुर्तगाल में। इसके बाद अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो शेंजन वीज़ा, अगर आपके वीज़े का ड्यूरेशन है फ्रेंड्स सिर्फ 10 दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वीज़े होते हैं जिनका 15 दिन का भी ड्यूरेशन होता है, यानी कि जितना टाइम आप स्टे कर सकते हैं, 18 दिन, 20 दिन। लेकिन मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको बोला कि अगर 10 दिन वीज़े का टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है उसका 10 दिन, तो आप जोन से भी कंट्री में आप इंटर हुए हैं, जिस कंट्री का आपने वीज़ा लिया है, पहले आप उस कंट्री में जाएंगे, वहाँ से आपकी इमिग्रेशन क्लियर होगी। उसके बाद चाहे तो आप नेक्स्ट डे पुर्तगाल चले जाएँ, अगर आपका प्लान है पुर्तगाल में जाने का, सेटल डाउन होने का, तो आप चले जाएँ। वरना फिर ये है कि आप जो है जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म होता है कोशिश किया करें कि उससे एक दिन पहले आप चले जाएं, क्योंकि कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि जब लास्ट डे होता है, अगर आप फ्लाई करने लगे तो वो नहीं भी आपको जाने देते। वो कहते हैं कि आपका तो कल का टिकट है, ठीक है, वो कहाँ है जिस टिकट पे आपने फ्लाई करके वापस जाना है बैक होम, तो वो टिकट अगर उसी कंट्री से वापसी का शो हो रहा है तो फिर वो कहेंगे कि भाई या आज आप आज नहीं जा सकते क्योंकि आज तो आपकी वापसी की डेट है। तो इसलिए कई केसेस में ऐसे भी होता है कि वो आपको नहीं जाने देते। तो इसलिए बेहतर है आप एक दिन पहले चले जाएं अगर आपने फ़्लाई करना है पुर्तगाल के लिए। तो फिर भी आपकी जो है, जब आप पुर्तगाल में इंटर होंगे तो 100% आपकी जो एंट्री है वो तो लीगल हो जाएगी। बाकी जो है आगे चल के वो एक अलहदा प्रोसेस है। आपने अगर रेजिडेंस कार्ड लेना है तो उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उनको फाइंड आउट करके वॉच कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी। बाकी फ्रेंड्स, इसके अलावा ये है कि अगर आप यानी कि आप दोनों सूरतों में आपका जो एंट्री होगी वो तो लीगल एंट्री हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके आप 10 दिन के बाद आए या 1 दिन के बाद आए या 1 महीने के बाद आए, तो ये मैं जो बात करने लगा हूँ ये बाय लॉ बात करने लगा हूँ, क्योंकि इसमें चेंजिंग जो होती है वो तो अपने लोग हैं माशाल्लाह से बड़े इंटेलिजेंट हैं, इनके पास बड़े ऑप्शन होते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं हर तरीके से। लेकिन अगर आप बाय लॉ चलेंगे तो फिर आपकी जो एंट्री होगी वो पुर्तगाल में इलीगल हो जाएगी, अगर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आप पुर्तगाल में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जब आपने पुर्तगाल में जाना है तो आपके पास आपका बोर्डिंग पास जो है उसको आप संभाल के रखें। आपके पास जो ट्रेन की या बस की टिकट है उस दिन आप गए हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए। वो आपको आगे चल के जब आप प्रोसेस करेंगे अपना यानी कि पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड का, तो फिर आपको वो चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूँगा, जिस तरह कि मैंने बताया कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं इसके ऊपर। तो इसलिए अभी ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ लीगल एंट्री के हवाले से। तो आप लीगल एंट्री आपकी इसी तरह होती है जिस तरह के मैंने आपको बताया है, या तो आप पुर्तगाल में आ जाएं या फिर आप शेंजन वीज़ा लेके आ जाएं और वीज़ा की एक्सपायरी डेट से आप एक दिन पहले जो है पुर्तगाल में इंटर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।